Preview. Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप औकात टीवी देख रहे हैं। मैं अब्दुल जब्बार अंसारी। ख़वातीन हज़रात, 19 जुलाई 2022 असर के वक्त हमारे साथी मोहम्मद आसिम ख़ान पर अफ़गान मुहाजिरीन जो कि गुज़श्ता 2-3 माह से यहाँ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी ख़ैमे लगा के बैठे हुए हैं, उनमें चंद शरपसंदों ने मोहम्मद आसिम ख़ान पे तशद्दुद किया है। वो पूरी कहानी कैसे हुई, कैसे तशद्दुद का वाक़या क्यों पेश आया, ये हम आसिम से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिम। जी वालेकुम अस्सलाम अंसारी साहब। आसिम, ये कैसे वाक़या नाखुशगवार पेश आया? जी अंसारी साहब, जैसा कि आपने इनका मुख्तसर तारफ़ करा दिया अफ़गान मुहाजिरीन के मतलब, इसके मतलब हम काफ़ी सारे प्रोग्राम इनके मनफी रवैये के मतलब पहले भी कर चुके हैं और इनका तशद्दुद आमेज़ रवैया आपके साथ भी पेश आया, मलक राशिद नज़ीर जो हैं उनके साथ भी पेश आया। जी 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 जी। ये जो वाक़या अभी पेश आया है मेरे साथ, ये 19 जुलाई 2022 को, तो इसमें ये तकरीबन कोई 15-20 दिन से ये मामला चल रहा था। मेरे कैंप के साथ एक और हमारे पाकिस्तानी बुज़ुर्ग हैं जिनकी उम्र तकरीबन 70 साल के करीब है। उन्होंने अपने कुछ ज़ाती मसले मसाइल में अपना एहतजाजी कैंप लगा रखा है, लियाकत अली उनका नाम है। तो वो इनके मनफी रवैये के ख़िलाफ़, इनके हिरासा करने के ख़िलाफ़ आज से तकरीबन 15-16 दिन कबल थाने में कई बार दरख्वास्त लेकर गए और पुलिस भी यहाँ पर आई, क्योंकि ये अफ़गान मुहाजिरीन जब भी हमारे कैंपों के पास से गुज़र रहे थे तो वहाँ पे थूके फेंकना, कचरा फेंकना, डंडे दिखा कर हिरासा करना और नाजेबा हरकत, ऐसी हरकत करना जो कि यहाँ पे हम बयान नहीं कर सकते हैं उनको, हमें शर्म आती है वो हरकत बयान करते हुए, तो वो कर रहे थे और हम उनको बर्दाश्त कर रहे थे। पुलिस भी आई और इनको कई बार इनको वार्निंग दी और इनको समझाया भी गया। अंसारी साहब, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो 19 जुलाई को ये वाक़या पेश आया, तो इससे कबल 18 जुलाई 2022 को मैं और लियाकत अली साहब गए वफाकी मुतसिब में, चेयरमैन सेनेट को हमने एप्लीकेशन दी। इसके अलावा हमने वज़ारत दाखिला में एप्लीकेशन दी, हमने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एप्लीकेशन दी, हमने इनके नारवा सलूक के बारे में के मतलब वज़ारत ख़ारजा में भी जाकर हमने एप्लीकेशन दी इनके नारवा सलूक और बदसलूकी के मतलब कि ये अफ़गान मुहाजिरीन हमें हिरासा कर रहे हैं। और हमारे कैंप के ऊपर आपको पता है कि कौमी परचम भी लगा हुआ है, उस पर आप पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं, तो ये बार बार हमारे कौमी परचम की बेहुरमती भी करते हैं, जो कि एक वीडियो भी मैंने आपको वो बनाकर भेजी थी कि इन्होंने हमारे जो कौमी परचम है उसको किसी तरीके से ऊपर से इसको बांध दिया था, ताकि इनको हमारा जो कौमी परचम है उसका लहराना पसंद नहीं था। और इश्ताल अंगेज़ी के लिए इन्होंने हमारे कैंप के सामने अपना अफ़गानी परचम भी लगाने की कोशिश की, ताकि इश्ताल अंगेज़ कोशिश की, अफ़गानी परचम लगा दिया था और बाद में उनको वो उतारना पड़ा जब कुछ मामलात वहाँ पे ख़राब हुए। तो कहने का मकसद ये है कि जब 18 जुलाई को हम दरख्वास्तें देकर आए हैं, तो उसके बाद 19 जुलाई को सुबह से ही ये जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं ये बार बार आकर इश्ताल अंगेज़ी कार्रवाइयाँ कर रहे थे। और ये इनमें एक बंदा जिसका नाम बाद में अमीर ख़ान पता चला था थाने जाकर, तो उसने मुझे बार बार ये कहा जी कि आप ज़रा मस्जिद की तरफ आएँ तो मैं वहाँ पे तुम्हें सेट करूँगा, तुम्हारी बदमाशी मैं वहाँ पे निकालूँगा। तो मैं जब नमाज अदा करने के लिए मस्जिद गया, तो उस शख्स ने, जब मैं नमाज अदा करके हाल से बाहर निकला हूँ, तो वो शख्स मस्जिद के हाल के बाहर मौजूद था। तो मुझे वो घसीटता हुआ वापडा, साथ ही वापडा का दफ्तर है और जो वापडा का दफ्तर है और सामने उसके शहीद मिलत बिल्डिंग है चाइना चौक में, तो वहाँ पे वो ले गया और वहाँ पे 6 से 7 जो अफ़गान मुहाजिरीन थे उन्होंने मुझे ज़दोकोब किया, गलीज़ गालियाँ दी, तशद्दुद का निशाना बनाया। वहाँ पे तकरीबन कोई 40-50 के करीब और लोग भी मौजूद थे जिन्होंने इकट्ठे हो गए, जिन्होंने मुझे वहाँ से उनके चुंगल से आज़ाद कराया। हो सकता है कि इनका प्रोग्राम था वहाँ पे मुझे कत्ल करने का। तो वहाँ पे सेफ सिटी कैमरा भी लगा हुआ था, जो बिल्कुल सर के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, इनको पता नहीं था, तो उसमें भी रिकॉर्डिंग मौजूद है। अगर पुलिस या और कोई इदारा या एजेंसी उसकी तहकीक करना चाहती है तो वो उसमें देख सकते हैं। वापडा का कैमरा भी लगा, उसमें भी रिकॉर्डिंग वो
मौजूद होगी। जी जी। उसके बाद अंसारी साहब जब ये इन्होंने हमें बचा लिया, जो वहाँ पे कुछ पाकिस्तानी थे जी। तो मैं यहाँ पे जो पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मौजूद थे जी जी। उनके पास जाता हूँ, अपनी ये दरख्वास्त लेकर उनको बताता हूँ जाकर ज़ुबानी कि जी मेरे साथ ये तशद्दुद का वाक़या पेश आया है, तो आपकी यहाँ पर ड्यूटी है, तो आप उन अफ़गान माजरीन के मतलब कोई कार्रवाई करें। तो वो पुलिस वाले जो यहाँ पे ड्यूटी पर थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया मेरी मदद करने से। उन्होंने कहा जी कि हम कानून के तहत तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कहा मेरे भाई तो फिर आपकी यहाँ पे किस मकसद के लिए क्या फ़ायदा है लगाई गई है? आपको यहाँ पे इसीलिए छोड़ा गया है ताकि अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो, तो आप इसको कंट्रोल कर सकें। जी जी। उसने कहा जी कि आप 15 पे कॉल कर दें या आप थाने चले जाएं, तो उनको जाकर बताएं। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने 15 पर कॉल की, जिसके बाद 2 पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल पर आ गए। तकरीबन उनका रिस्पांस बहुत ही अच्छा था। वो तकरीबन कोई 2 मिनट के अंदर अंदर वो रिस्पांस हुआ और वो मौके पर पहुंच गए थे। जी जी। जब वो मौके पर पहुंच गए और उसके बाद क्या हालातों वाक़यात पेश आए। जी आसिम, बिल्कुल आपने बताया कि 15 को कॉल की और वो पुलिस पहुंच गई। उसकी एक वीडियो हमारे पास मौजूद है। पहले नाजरीन आप वो वीडियो देखें, उसके बाद हम उस वीडियो पे तबसरा करेंगे। जी को खैरियत है, ठंडे दिमाग गुस्सा नहीं। अच्छा खालिद सब आराम से इसके ये जो है ना। अच्छा जी भाईजान बदसी नाम तीसरा चौथा दिन है ये। दूसरा चाचा इधर इधर मेरे दोस्त है सारे, ठीक है ना। कभी खड़ा होते कभी ऐसे करते हैं औरतों के सामने, कभी गालियाँ देते। अभी दोस्त के साथ में जा रहा था, वो मेरे लिए इधर खड़ा हो गया है। ये हो गया बाबा, उसको बोलते हैं कि माँ बहन से ज़्यादा चढ़ गए, एक ना किसी का बहन छोड़ते हैं ना किसी का माँ छोड़ते हैं। PRF 6 सर जी क्या हुआ, अमानत को सार को भेजे ना सारा, ठीक है ना भाईजान। ये खड़े हो जाते हैं औरतों के सामने, कभी नन निकालते हैं, कभी नाना खोलते हैं। एक रिक्वेस्ट करूँ जी, जब उन्होंने ये बेटा जाए जब ये बात की है, आज सुबह की बात है, सुबह की बात है। मैं गया फिर बस के पास, मुझे ये चीज़ें ना बताएं जो पहला स्टेप आपने लिया ना, जैसे ऊपर चोटी पे चढ़ जाएं, ये कोई तरीका तो नहीं है। आप पुलिस को कॉल किए, पुलिस को बात ये है ना कि पुलिस आज सुबह मैं गई हूँ, मेरा अपना ज़रूरी काम था वहाँ पे, मैं वज़ीर दाखिला के ऑफिस गया था, ठीक है। मैंने के वापस आके जब वापस से मैं मस्जिद साफ़ कर रहा था ना, अमीर साहब उधर खड़े, ये कंजर है, ये इस तरह वो इस तरह। मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार उधर भी कुत्ते की तरह भौंकते, इधर भी। मैंने कहा थोड़ा तमीज़ से बात किया करो, ठीक है। और बाकी जो है ना, मैं खुद एक एजुकेटेड बंदा हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि इधर लोटा पड़ा हूँ। अभी जो ज़बान तुमने इस्तेमाल उनके सामने की है, पता चल जाएगा। हाँ पता चलाओ पता, ये पता चलाने के लिए तो हम आए। इंसान ये बहुत ये औरतों के सामने गालियाँ देता है, बदतमीजी करता है। ज़बान देख लो, ज़बान आप देख लें। पुलिस के सामने जो गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी गैर मौजूदगी में इसने क्या किया? मेरा भाई छोड़ दे। और तुम क्या करते हो ऐसे? देख लो एजुकेटेड वाली बात कर रहे हैं। ये एजुकेटेड है। बाद में आपसे कह रहा हूँ, मैंने पहले आपसे बोला तसल्ली से ठंडे दिमाग से मेरे से बात करें। और खालिद वहाँ साहब जो है ना, वो हमारे 15-20 साल हो गए जानते हैं। इस तरह चीज नहीं होती, ये चीज गलत होती है। पता गलत काम करे आप उसको सीधे रिपोर्ट करो। इनके खिलाफ आपके थाने में चाचा लियाकत आज से 15 दिन पहले लेकर आया था, ठीक है। वहीं बैठ के बात करो, ठीक है। वहाँ पे रिटर्न होगा तब बात होगी। रिटर्न से ले ले, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं कहता। इसको बोलो कि मुंह संभाल के रखे बाबा, बाकी जो है ना इसकी तरफ से हमें तकलीफ है, इसकी तरफ से इसको तकलीफ है। बिल्कुल मैं दरखास्त लिख के देता हूं। बिल्कुल सही बात, मैं वो कागज़ ले। जी ख़वातीन हज़रात, वीडियो आपने देखी। आसिम, उस वीडियो में मैं देख रहा था कि वो अमीर ख़ान जिसका नाम बताया जा रहा है, वो पुलिस वाले के कंधे पे बार बार हाथ रख के ऐसे मतलब है उसकी बॉडी लैंग्वेज और उस से मुझे तो ऐसे लग रहा था बिल्कुल ही मतलब शरपसंद गुंडा टाइप। तो आप मौके पे मौजूद थे, क्या सूरत हाल थी वहाँ? जी बिल्कुल, जब 15 के बाद पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँच गई जी, तो उन्होंने पहले मुझे और एक अफ़गानी को उसको चाइना चौक से लाने के लिए कहा पुलिस वालों ने। अच्छा। तो जो पुलिस वाले थे वो जो कैंप था मुतनाज़ा उसके पास खड़े हो गए और उन
जो दूसरे अफ़गानी थे जिनकी मैंने शनाख्त की थी, उनके साथ बातचीत कर रहे थे। तो उसको हमने जाकर बताया जब चाइना चौक में जाकर अमीर ख़ान को कि जी पुलिस आ गई है और आपको बुला रही है, तो उसने आने से इनकार कर दिया। अच्छा। जिसके बाद जो पुलिस एहलकार है, जो मुसल्ला पुलिस एहलकार, वो मेरे साथ जाता है और उसको वहाँ से वो लेकर आता है फिर ख़ुद। जब वो वहाँ पे आ जाता है तो पुलिस के सामने किस तरीके से वो बातचीत करता है, उनके कंधे पकड़ के जनाब वो झटके लगा रहा है उनको। जी, वो ऐसे पता चलता है कि जैसे कोई गुंडा सिफ्त इंसान हो, जैसे कोई जराइम पेशा शख्स है और जिसकी कोई बहुत बड़ी स्ट्रांग सपोर्ट है, वो पुलिस से डर नहीं रहा होता। और जिस तरीके से वो गलीज़ बातें कर रहा था और मुझ पर वो इल्ज़ाम तराशी कर रहा था, जो झूठ बोल रहा था, जो इल्ज़ामात वो मुझ पर लगा रहा था, दर हकीकत ये वो खुद हमारे साथ वो करते रहे। मेरी अंसारी साहब 50 साल उम्र है और जिस पर ये इल्ज़ाम लगा रहा था वो दूसरा बाबा जो है उसकी 70 साल उम्र है। 70 साल बिल्कुल है बाबा। और आप क्योंकि पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं, आपको हिरासा किया गया, मलक राशिद नज़ीर को हिरासा किया गया, आप मौके के गवाहों में मौजूद हैं। ख़वातीन हज़रात, उन प्रोग्रामों के जो है ना लिंक वो हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आपको वो प्रोग्राम देखने में भी आसानी रहेगी। फिर आपको और अंदाज़ा हो जाएगा कि हम इनके बारे में कितने प्रोग्राम कर चुके हैं और पुलिस ने अब तक इस पर क्या कार्रवाई की है। जी आसिफ। तो वो जो ख़वातीन के मुतल्लक हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे थे, तो क्या एक 50 साला शख्स और एक 70 साला शख्स इस तरह की गलीज़ ज़बान और इस तरह के गलीज़ इशारे कर सकता है? और अगर ऐसी बात इस तरह के इशारे आसिम जो बता रहा था वो एक गुंडा टाइप लफंगा बंदा ही कर सकता है। जी। और अगर ऐसी बात थी तो मौके पर उस पुलिस वाले ने भी उससे ये सवाल किया कि क्या अगर जब ये इशारे कर रहे थे तो आप अपनी दरख्वास्त लेकर या कोई कंप्लेन लेकर इनके ख़िलाफ़ पुलिस में गए? कोई दरख्वास्त तो दी आपने? कोई किसी भी किस्म की, ना तो इन्होंने कोई कंप्लेन लेकर पुलिस के पास गए, ना इन्होंने कोई शिकायत की मौके पर वो ड्यूटी अफसर को। हम लोग ही गुज़िश्ता 2 माह से इनकी शिकायत लेकर जा रहे हैं, क्योंकि तकलीफ़ में हम हैं। जिसको तकलीफ़ होती है, जिसको परेशानी होती है, पुलिस के पास शिकायत लेकर वही जाता है। तो ये सरासर वहाँ पे वो इल्ज़ाम तराशी कर रहा था और उनको अपनी शनाख्त बताने से भी वो गुरेज़ा था और बार बार पुलिस वालों को भी वो डरा रहा था, धमका रहा था कि मेरी बहुत सपोर्ट है, मैं एक ताकतवर शख्स हूँ। तो वो पुलिस वालों के साथ भी मुसलसल गलत बयानी से काम कर रहा था। उसके बाद अंसारी साहब ये होता है कि पुलिस वाले जो हैं वो मोबाइल को कॉल करते हैं और उनको थाने में शिफ्ट कर दिया जाता है, मुझे भी और जो दूसरी पार्टी थी उसको भी। और उसके बाद हम थाने चले जाते हैं और वहाँ पे फिर जो जब आप थाने जा रहे थे तो मैंने आपको कॉल की, मैंने आपसे पूछा कि आप कहाँ हैं, आपने कहा मेरे साथ ये वाक़या पेश आ गया और मैं थाने जा रहा हूँ। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद मैं भी वहाँ आ गया थाने में, और थाने में जो उसका रवैया था अमीर ख़ान का, इंतहाई बदतमीज़ी के साथ वो बात कर रहा था। उसको कोई मतलब ये खौफ और नहीं वो महसूस हो रहा था कि मैं एक कानून नाफिज करने वाले इदारे में बैठा हूँ और मेरे साथ सामने पुलिस अफसरान बैठे हैं। वो बड़े मतलब मुतकब्बिराना अंदाज में कैसे गुफ्तगू कर रहा था, उसकी बॉडी लैंग्वेज की थी वो सारी, उसकी वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। पहले आप वो वीडियो देखें, फिर हम आपको अगली सूरत हाल बताएंगे। मैं मुसलमान नहीं हूँ, अल्लाह को नहीं मानूंगा, कुरान पे हाथ रखो कि ये बातें सब सच है। मैंने ये दरख्वास्त दीजिए, तुम्हारे सामने पढ़ूंगा, जो इनकी सजाएं मैं तैयार हूँ, लेकिन बात मेरी तुम्हारी है, क्योंकि आप गलत ज़बानी करें, कोई चीज़ आपको पता नहीं है किसी चीज़ का। आप मैं आपको ये कहूँगा, हम बैठे हैं, आप जाओ जरा मोहल्ले में पूछिए, मौलवी से पूछो, इसके बारे में सबसे पूछ के फिर इधर आ जाओ, मैं तुम्हारे सब ताबेदार हूँ यहाँ पे। मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि मुझे ले जाओ, किसी आप खुद चले जाओ, मैं भी बैठा, आप भी आप जाके वहाँ पे किसी से भी पूछ दो, इसका नाम लो, किसी मौलवी से पूछो, मोहल्ले के दूसरे से कितने भी पूछते हो आसपास। और बाकी उधर जिस पुलिस की ड्यूटी होती काली गाड़ी उसके साथ है, उसके सामने ही पुलिस को गाली भी, इसने आर्मी को भी गाली दी हुई है, इसने पुलिस को भी गाली दी, इदारों वालों को भी गाली देता है। मैं खुद भी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ठीक है भाईजान, मैं कोई आम मामूली बंदा नहीं हूँ। क्या नहीं, आप बहुत गलत ज़बानी करते, कुरान का अदरक को बात करते, लेकिन आप बहुत बड़े आदमी हैं। अच्छा, कुरान का अदरक को बात खत्म, बस आप बहुत बड़े आदमी हैं। पानी पिलाएं भाईजान इसको भी, जरा तो गुस्सा ठंडा हो इसका थोड़ा सा। बस नहीं, मैं कोई बात आपके साथ, बस कुरान का अदरक की वाकई सच है। मेरे एफआईआर काटे बात खत्म। आप क्या नाम, फोन नंबर भी दो, नाम भी दो, मेरा भी नंबर लिखो। जेल है, कितनी जेल होगा? 10 दिन होगा, 50 साल होगा। मेरे घर में इतने बंदे हैं ना,
वो आपको, मैं उनको भी ताने नहीं लेके आऊंगा, आपसे सिर्फ ये बातें कंफर्म करेंगे आप, क्योंकि आप इसके हक पे बयान दे रहे हैं ना। कुरान पे हाथ रखो, मैं खुदा की कसम दरख्वास्त नहीं दे रहा, मैं मुसलमान काफिर नहीं, कभी नहीं निकलूंगा, लेकिन कुरान पे हाथ रखोगे क्या ये वाकई बातें सच बोल रहे, बस बात खत्म, बस मुझे और माफ करो, दरख्वास्त दे दी, FIR मेरे पे काटे, बात खत्म। भाईजान कुरान में अभी लेके मैं वुजू में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये इतने तक के जब मैं खुद जब मस्जिद में सफाई कर रहा था, ये आ जाते हैं मोबाइल चार्ज करके, जब अल्लाह अकबर अज़ान होती है ना, अपना सब कुछ इकट्ठा करके लोग निकल जाते हैं मस्जिद से। मौलवी से पूछो, हमने इकट्ठे नमाज कई दफा पढ़ी है जमात के साथ। बस भाईजान आपके तक ये सच है, मैं अगर कुरान की बात करता हूं, बस बात भाईजान। और बात मैंने, क्योंकि यहाँ पे तमाशा ना में भी सरकारी लोग हैं, इनकी भी अपनी वर्दी की एक इज्जत होती है, एक रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। ये नहीं है कि आप अपना आपकी भी प्रेस होगे, आपकी भी रिस्पेक्ट है भाईजान। अगर आपने जर्दा करना है तो आप लोग भाईजान एक मिनट सुन लें जी, दरखास्त दोनों के आगे मैं नहीं दूंगा, बस ये कुरान के आगे शाम तक का 5 से टाइम ले ले, ये दरखास्तें हम नहीं भाईजान। बात ये सर के आपके सामने सर इस बंदे का एटीट्यूड देख लें, इसका रवैया देख लें, आपके सामने सर इसने क्या किया। अभी आप बाहर गए हैं, इनके सामने ये भाई ने फिर इसको रोका, ठीक, इसने ये क्या किया है इसने, ठीक है। मेरे साथ ना है, आप जो खुद जो मौलवी से पूछो, मामला जो आपका है ना, ये मुसालती कमेटी का, हम मुसालती कमेटी को मरता रहे, कल वो आपको बुला लेंगे, दोनों पार्टियों को सुनेंगे, उससे पहले आपस में आप वहाँ के साथ मैंने कोई बात नहीं करनी, कुरान पे हाथ रख के बात मुझे बस ये कुरान पे हाथ रखाना है, ये जो भी कराना है, ये बैर करना इधर कानूनी बात होती है, सबूत की बात होती है। आपके तो ये सच है, कुरान पे तरफ को क्या हुआ, सेफ सिटी कैमरे में रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो निकाल लेंगे, ये नीचे कंट्रोल रूम इसको, ठीक है, मेरे पे होगी, मैं छोड़ूंगा इस तरह नहीं। मैं अंसारी साहब सर वो नीचे कंट्रोल रूम है, वो देख लेंगे रिकॉर्डिंग उस टाइम की, जो शहीद मिलत बिल्डिंग है वहाँ पे सरकारी कैमरा लगा हुआ, ठीक है, सेफ सिटी कैमरा, ठीक है, सब थे, कैमरे को गोली वापडा के में भी रिकॉर्डिंग मौजूद है, वहाँ पे जाके हम किधर बैठे हैं, अभी गाड़ी है, कैसे मैं आपकी गाड़ी क्यों मंगवाऊँ, गाड़ी है कि नहीं है, मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी की चाबी स्विच लगाओ, हम इधर बैठे, लड़ाई झगड़ी की बात नहीं है, ठीक है, हमारा भाई है ना, आप जाओ वहाँ पे कंफर्म करो, फिर आ जाओ, फिर बिल्कुल आप जो कहते हो मैं आपके जूते के बराबर। नहीं, आप हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, आपका नाम क्या है मुझे? मैं मेरा नाम अब छोड़े, बस इसका नाम आपको किस नाम से पुकारो भैया, मुखातिब होने, मुझे बस सिर्फ एक इंसान के नाम से पुकारे बस। डर इतना रहे हो कि नाम तक नहीं बता रहे हो, खौफ ज्यादा इतने हो कि नाम तक नहीं बता रहे हो, कानों से सुने, आंखों से देखो, फिर आपकी बात बोलो। मैं आपको अभी हक पे आप कुरान पे रखो, FIR के लिए मैं ऐसा ताबेदार हूं। नाम तो बता दो ना उनको, मुझे कैश के लेके जाओगे, नाम तो बता दो, नाम तो बता दो ना, मेरे नाम से नहीं, मेरे से हमारा गलत, डर क्यों रहे हो, नाम तो बता दो ना। देखो ये बात ना, फिर नहीं तुमने इतनी बात कर दी है, नाम तो बता दो। मेरा नाम XYZ, हाँ वो सर, वो सारी बात, ये जो कुछ कर रहा है ना, ये जिनके इशारे पे कर रहा है, और जिनका ये वो एजेंट है, जिनका ये अहलकार है, ठीक है, वो साफी हजरात उनको जानते हैं, ठीक है, कि मैं किसी की कहने पे, पुलिस भी उनको जानती है और साफी भी उनको जानते हैं जिनका ये एजेंट है, ठीक, आप देख लें, उन्होंने अपने बंदे बिठाए हुए हैं, ठीक। अच्छा आप जो कहते हैं, चलो खामिश से सुनो क्या कहते हैं, हम बात करते हैं, इधर शोर होगा ना, इसके भी आगे होती भी आगे, इसके साथ मैंने कोई बात नहीं की, बस इसको ही समझाओ ना आप मेरे साथ। अच्छा मैं आपको बस ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे औरतों के उधर जो हमारे रिश्तेदार है सब उसके सामने ये ना करें, ठीक है, हमारी बेटियां यार, ऐसी बात नहीं। आप कुरान का था कि इसी तरह सुबह भी इस तरह मैं के पास गया हूँ, वो मेरा करीबी जानने वाले ओवरसीज मिनिस्टर है, ठीक है, इन्हीं के मसले में गया हूँ। मैंने कि वापसी में आऊँगा, मैं पुलिस को, मैं खुद खालिद अमान साहब के पास, इधर मैंने कहा DSP साहब के पास आऊँगा, इनको बोलूँगा कि भाई ये लोग इंसान नहीं के मेहमान हैं, कोई बाहर समंदर लेके आए। अगर ये हमारे पठान लोग ना होते, आपके पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान में कितनी कुर्बानी दी है पठानों ने, दी हुई कि नहीं तारीख में, दी हुई, ठीक है, कुर्बानी दी हुई कि नहीं दी हुई, दी ना, ठीक है, दी हुई ना,
तो अच्छा, वो बंगाली वाली बात भी बताओ ना, मुझे कह रहे थे कि तुम बंगाली हो। देखिए बंगाली है, सब कहते हैं वहाँ पे। कौन कौन कहते हैं, नाम बताओ ना उसका, कौन कहता है? नहीं कौन कहता है? मेरा रंग काला है तो इसलिए मुझे बंगाली कहते हो। ओ देखें, ये देखें, अभी तो लाइट अभी हैं, ये देख लें, किसने मुझे दिया था? ये देख लें, नहीं ये थाने में ही चोरी हो गई है। एक मिनट प्यारे भाई, देख रहे हो गलती से चोरी कर और बाकी जो है ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आप कह रहे हैं खैर कर तो आप इनके अगर आप इनके हक में वो करते हैं। अच्छा नहीं, बंगाली किसने तुम्हें बताया कि ये बंगाली है? ये तो बता दो ना। जो बात है मैं आपकी फिर भी ताबेदार हूँ। अब जो कहते हैं हमारे बुजुर्ग को अंसारी साहब, सर जी, लेकिन सर जी आपने बंगाली से नहीं बोला है, अभी बोला है, लोग कहते हैं। नहीं, कौन कहता है, किससे सुना है, ये तो बता दो ना। अगर वो लोग ना कहते तो मैं आपको नहीं, कौन लोग, किसने कहा है? मैंने बोल दिया, गलती हो गई, चलो ठीक है, मैंने बोल दिया। नहीं, किसने कहा है? कोई बंदा तो होगा ना, उसकी निशानदेही कर दो, सिर्फ नाम ना बताओ, निशानदेही कर दो। लड़ाई बनाओ तुम्हारे लिए। नहीं, लड़ाई नहीं बनेगी, हम कुछ भी नहीं कहेंगे उसको। अच्छा यार, उसने कहा है बंगाली, आप तो बंगाली हो, छोड़ो। नवाब कुर्बान दिया का भाई आप कोशिश बस से देखिए। अच्छा ये बस इधर ही बाहर मेरे साथ आ जाए, आप स्टेप पर छोड़ दीजिए क्योंकि हमारी। आसिम, जब थाने में हम लोग बैठे थे तो वो जिसका हम बार बार नाम पूछ रहे थे और वो कह रहा था आप मुझे XYZ कह लें जी। इसका क्या मतलब है? जी बिल्कुल, जब ये इसको बुलाया गया था वहाँ पे मौके पर, तो पुलिस वालों ने इससे शनाख्त इसकी पूछी तो पहले तो इसने कहा जी कि मेरे पास UNO का कार्ड है। लेकिन जब ये थाने आता है, इससे मज़ीद पुलिस वाले जब तफ्तीश करते हैं तो ये बात सामने आती है कि ये जो अमीर ख़ान है ये पाकिस्तानी है, ठीक। और जब इससे पुलिस वाले ये पूछते हैं कि तुम क्यों वहाँ पर बैठे हुए हो, तो वो ये कहता है कि जी ये मेरे दोस्त हैं तो मैं इसलिए वहाँ पे बैठा हुआ हूँ। और इस शख्स ने वहाँ पे बाकायदा अंसारी साहब खैमा लगा रखा है। और जब से ये अफ़गान माजरीन यहाँ पर बैठे हुए हैं तब से ये बंदा यहाँ पर मौजूद है और अफ़गान माजरीन ही अपने आप को ये बताता है कि मैं अफ़गानी हूँ। लेकिन जब पुलिस के जब स्टेशन में जब ये बात खुलती है तो ये पता चलता है जी कि ये तो पाकिस्तानी है। और इससे कबल भी अंसारी साहब एक बंदे की मैंने आपको वो बताया था, वो पंजाबी था, दाढ़ी वाला, और उसकी आपने वो फोटोज भी चलाई थी कि वो भी एक पाकिस्तानी ही था। पिंडी में रहता है, वो पिंडी में वो रहता है और वो उसकी पैदाइश भी यहीं हुई है, पैदाइश भी यहीं की थी और वो भी पाकिस्तानी था। तो ये वो लोग हैं, का वो लोगो जो है ना वो लगाया हुआ था। ये वो लोग हैं जो इस माफिया ने जो इनको पीछे सपोर्ट कर रहा है, तो अपने नुमाइंदे यहाँ पे बिठाए हुए हैं कि इनको अगर कोई तकलीफ़ होती है, कोई परेशानी होती है, कोई बंदा इनके रास्ते की दीवार बनता है तो आप उसको उस दीवार को गिराएं, इनका रास्ता क्लियर करें, हम हर तरह को कि आपको सपोर्ट करेंगे। आपने देखा कि वो किसी सेनेटर का भी वो नाम ले रहा था कि जी मैं सेनेटर रशीद का भांजा हूँ और मैं मामूली आदमी नहीं हूँ, वो बता रहा था और कह रहा था जी कि फ़लाँ मिनिस्टर के साथ भी मेरे तल्लुकात हैं। और खालिद अवान साहब का भी वो जिक्र कर रहा था, कोई पुलिस ऑफिसर हैं उनके साथ भी मेरे तल्लुकात हैं। तो वो मतलब एक ऐसा बंदा इन्होंने यहाँ पे बिठाया हुआ है अपना एजेंट बना कर के, जिसके लिंक वो काफ़ी जगहों पर हैं। और आपको वो ये भी बता रहा था जी कि मैं वजारत दाखिला में भी गया हुआ था इन्हीं के मामले के सिलसिले में। तो आप देख लें कि ये किस तरह के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी अफ़गान माजरीन का रूप धार कर बैठे हुए हैं। और जो हमारे साथ ही वो बार बार जो है वो इश्ताल अंगेज़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, शरपसंदी कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है ये तो आप ही बेहतर समझते हैं, या फिर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वही इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। आसिम खान, हम प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। अब मैं तो स्टेट से यही कहूँगा, मुतालबा करूँगा कि वो इन का कोई बंदोबस्त करें। यहाँ ये जो आए दिन छोटे छोटे वाक़यात हो रहे हैं, ये छोटे छोटे वाक़यात बड़े वाक़यात में अल्लाह ना करे तब्दील हो गए तो फिर मामला बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और हो सकता है कंट्रोल से बाहर हो जाए। इससे पहले कि देर हो जाए, इस मामले को हल किया जाए। इनको यहाँ अगर ठहराना है, यहाँ तो पहले भी 35-40 लाख अफ़गान हमारे पास पहले ही हम संभाले हुए हैं,
तो ऊपर से इनको संभालना भी स्टेट के लिए मुश्किल हो सकता है। बेहतर तो ये है कि इनको वापस इनके मुल्क में भेजा जाए, वहीं बैठ के ये अपना जो भी मुतालबा है वो मुतालबा अपना हल करवाएं, करें, जैसे भी करें। और ख़ुसूसन यहाँ जो जेली जो अफगानों के रूप में पाकिस्तानी बैठे हुए हैं उनको अलग करके उनको अपने घरों में भेजा जाए ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी और मोहम्मद आसिम खान को इजाज़त दीजिए। हमारे प्रोग्राम के बारे में आप कोई कमेंट्स, कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें अपनी राय दें, हम उसको देखेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके हवाले से हम कोई और प्रोग्राम की ज़रूरत हुई तो वो भी करेंगे। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अब्दुल जब्बार अंसारी और मोहम्मद आसिम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।